डेमो सेशन। मैं इतने छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ाऊंगा ताकि 10 तक में उसको रिवाइज करवा पाऊं। ठीक है, आफ्टर 10 विल फील कि आपको क्लास में एटलीस्ट 2 आवर स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हैपन आफ्टर 10। 10 तक में थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेंगे हम लोग, छोटी छोटी टॉपिक पढ़ेंगे। डन। एंड like I had missed to record the above topic, that is W rules of 4 Ws and ATC hierarchy. Never be worried, जो कोई भी new student आएंगे I'll explain them separately. ठीक है, so we'll move forward with another topic. Next one is raise a station. ठीक है, is it good to go ahead? आपको समझ में आया all the hierarchy of ATCs and rules of 4W? ठीक है, okay. I'll request everyone to do answer, ठीक है, so that I can confirm कि everyone is getting it rightly. ठीक है, अगर आप साइलेंट रहोगे then I'll assume कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप इंटरेक्ट करोगे, हाँ ना में आंसर करोगे, then only I can confirm कि yes you had certain doubt or you had understand it clearly. So something is known as raise a station. ठीक है, raising a station or to raise a station means knocking the door. ठीक है, इज एज गुड एज नॉकिंग द डोर, दरवाजा खटखटाने लाइक जैसा। आप अगर किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर वहां पे डोरबेल लगा हुआ है देन यू प्रेस दैट एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स, या फिर आप डोर नॉक करते हो एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स बाय सेइंग योर नेम। ठीक है, रेजिंग अ स्टेशन इज अ सिमिलर फैशन क्वेश्चन, कि अगर आप किसी से बात करते हो तो फर्स्ट सिंपली रेज द स्टेशन, सीधे मुद्दे की बात डिस्कस नहीं करनी है, पहले कॉल करके ये तो चेक कर लो कि आपने जिसको कॉल लगाया है कॉल उसी को लगा है कि नहीं। ठीक है, एक मैं टेलीकॉलर्स जो कॉल सेंटर्स के एम्प्लॉय होते हैं ना, एक मैं उनका एक बार ट्रेनिंग शेड्यूल मॉनिटर कर रहा था बाय सम अदर मींस, देयर आई हैड ऑब्जर्व्ड कि वो लोग अपने क्लाइंट को सॉरी अपने कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रहे थे कि whenever you are calling to sell the credit card or anything, the method they had followed कि आप सिर्फ कॉल करो और पहली बार में सिर्फ बोलो हेलो। कि जनरली आप कॉल करते हो तो कुछ लोग बोलता है ना हेलो सर, हेलो मैम, तो नहीं, उनको बोला जा रहा था कि आप सिर्फ बोलो हेलो। अगर उधर से किसी मेल ने रिप्लाई किया, किसी लड़के ने रिप्लाई किया, तो आप बोलना हेलो सर। अगर किसी फीमेल ने रिप्लाई किया तो आप बोलो हेलो मैडम। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया हेलो सर, पता चला पीछे से मैडम निकल गई। ठीक है, सो अवॉइड दैट लिटिल एम्बेरसमेंट, वेट फॉर द टाइम। तो पहले खाली बोलना है हेलो। ठीक है, अब उधर से अगर सर ने रिप्लाई किया तो आप बोल दो हेलो सर, अगर उधर से मैडम ने रिप्लाई किया तो बोलो हेलो मैम। Similarly, we had similar fashion in our communication. Whenever we are going to communicate with any ATC, the first thing we are doing is to raise a station. And raising a station require only W1 and W2. Suppose I had to contact Mumbai ground for a work. So I will say Mumbai ground, Victor Tango Alpha number kilo, bus. This is the raising of station. सिर्फ दो चीज बोलना है, मुंबई ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा नंबर किलो, यानी W1 and W2, that's all. And when they reply, they'll also reply in the similar manner, Victor Tango Alpha number kilo, Mumbai ground. Now you can see the rules of 2W is being followed nicely. We are calling Mumbai ground, so Mumbai ground is W1 for us. Whom are you calling? Mumbai ground. Who are you? Victor Tango Alpha number kilo. So we had followed rules of 2W here. By the 4 rules only, दो का यूज किया तो हमने उसको फॉलो किया. Now observe the response from ATC. They had also called in the similar manner. Whom they are going to call? Us, Victor Tango Alpha number kilo. And who is he? He is Mumbai Control.
तो जब एटीसी को भी कॉल करना है तो वो भी फॉलो करेंगे रूल्स ऑफ 4W ओनली। एटीसी को कॉल करना था, किसको कॉल करना था? टू अस, अल्फा नवंबर किलो। हु आर यू? तो एटीसी कौन है? मुंबई ग्राउंड। So always follow the rules of 4W. And if you want to communicate with any ATC, initially, very first time, simply raise the station and wait for the response. ठीक है? जिसे डिलीवरी वाला करता है कि हेलो सर, फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूं, तब आप शुरू करते हो ना, अच्छा हाँ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, एड्रेस पे आ गए क्या, किधर हो, कहाँ हो? Similarly, first raise the station by means of W1 and W2 कि मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो बोल रहा हूं। अगर वो रिस्पॉन्स दिया कि यस विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो मुंबई ग्राउंड, तब हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ मैंने ग्राउंड को कॉल लगाया, ग्राउंड को ही कॉल लगा है। सपोज बाय मिस्टेक हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है मुंबई टावर की, गलती से हो गया, पता नहीं चला, और हमने कॉल रेज करके बोला मुंबई ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा नंबर किलो, बट उधर से रिस्पॉन्स आया अल्फा नंबर किलो मुंबई टावर। तो हम रियलाइज करेंगे ना कि अरे मैं तो ग्राउंड को कॉल लगा रहा था, टावर को लग गया। अच्छा अच्छा सर, गलती से लग गया, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ। दिस इज द बेनिफिट। अगर आपसे मिस्टेक हुआ है इन ट्यूनिंग तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो कि ग्राउंड से बात करना था, टावर को कॉल लग गया। ये कैसे कंफर्म होगा? बाय द रिस्पॉन्स। जैसे आपने ग्राउंड बोला बट कॉल लग गया टावर को, तो बोलेगा ना कि नहीं नहीं ये मुंबई ग्राउंड नहीं है, दिस इज मुंबई टावर। ठीक है, चेंज कर लो फ्रीक्वेंसी। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, एनी लेंदी कन्वर्सेशन शॉर्ट, हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे रेजिंग स्टेशन बाय द W1 एंड W2 ओनली। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है। सो दैट इज रेज अ स्टेशन मीन्स सिंपली एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। कुछ नहीं बोलना है, कोई बात नहीं करनी है, बस ये कंफर्म करना है कि हमने सही एटीसी को कॉल लगाया है कि नहीं। दैट्स ऑल। देन अनदर टॉपिक इज रीडेबिलिटी स्केल। ठीक है, व्हाट इज रीडेबिलिटी स्केल? आप सबने रियलिटी शोज देखे होंगे, इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, और भी कई सारा कॉमेडी सर्कस एंड ऑल यू माइट हैव सीन टीवी पे। वहां पे आपने मोर ओवर क्या नोटिस किया होगा कि जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो आके अपना डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिया, और जो जजेस बैठे होते हैं वो उनको नंबर देते हैं आउट ऑफ 10 कि आपको मिले 8 नंबर, आपको मिले 9 नंबर, यू आर 10 on 10। ठीक है, यानी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको स्कोर दिया गया। सिमिलरली इन कम्युनिकेशन, आपने जो परफॉर्म किया, वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन परफॉर्म किए हो, तो आपने जो कम्युनिकेशन परफॉर्म किया उसकी क्वालिटी क्या थी? ठीक है, दैट इज नोन एज रीडेबिलिटी स्केल। हेयर इन कम्युनिकेशन वी आर सेइंग इट रीडेबिलिटी, लेकिन ये कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड एज लिसनेबिलिटी। ये सुनने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉल को कितने अच्छे से परसीव किया। ठीक है, व्हाट इज योर लिसनेबिलिटी, दिस इज नॉट योर रीडेबिलिटी। क्लियर? रीडेबिलिटी मीन्स लिसनेबिलिटी, बोला जाएगा रीडेबिलिटी ही, लेकिन समझो एज अ लिसनिंग एबिलिटी। सो देर आर 5 scale of readability. You are going to mark someone out of 5, and who are going to mark? Receiver। जो रिसीवर एंड पे बैठा है, जो उस कॉल को रिसीव कर रहा है, वो मार्क देगा टू द ट्रांसमीटर कि आपने ये जो कॉल किया ना वो मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है।
Sir, you are not audible. Was I out of network for a while? थोड़ी देर के लिए वॉइस कट गया था क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है, got it. I had not explained anything by the way. So we are going to mark the transmitter कि आपके वॉइस हम तक कैसे पहुंच रहे हैं, किस स्ट्रेंथ में आपसे बात हो रही है, ठीक है? सो इफ समवन इज एट अनरीडेबल स्ट्रेंथ, आप उसको सुन ही नहीं पा रहे हो, सो यू कैन से रीडिंग यू 1। अगर किसी का वॉइस कट कट के आपके पास आ रहा है, कई बार आप बात करते हो तो होता है ना, नेटवर्क इश्यू रहता है तो वॉइस कट कट के पहुंचता है, मीन्स कभी आया कभी गया, इंटरप्शंस रहता है बेसिकली ओवर द नेटवर्क। तो आप बोलते हो ना कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है या फिर नेटवर्क कम लग रहा है आपके साइड में, सो दैट इज नोन एज रीडेबल नाउ एंड देन। ठीक है, कि आपकी वॉइस कभी आ रही है कभी जा रही है। बेसिकली आई हैव फेल्ट इंटरप्शन इन योर वॉइस। देन कई बार आप बात करते हो, पीछे में म्यूजिक बज रहा होता है, कुछ गाने बज रहे होते हैं, so that is comes under readable but with difficulty. What is that difficulty? Those difficulties are noises by the engine, any surrounding noise, any crackling sound, anything. ठीक है? So if you are communicating and there is noise in the background, so we will say readable but with difficulty. Readable with difficulty. 4 is readable and 5 is perfectly readable. Now you can see, sir, what is the difference in between 4 and 5? इन दोनों में क्या अंतर है? आप सबने जब भी बचपन में कई बार अगर स्कूल में कुछ क्वेश्चन आंसर राइट किए होंगे, सो टीचर यूज्ड टू गिव अस गुड एंड समवन वाज गेटिंग वेरी गुड। ठीक है, गुड एंड वेरी गुड। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली भी किसी किसी के बारे में बताते हो ना कि वो अच्छा इंसान है, किसी किसी के बारे में बोलते हो बहुत ही अच्छा इंसान है। सिमिलरली कि वॉइस आई, ठीक है, और वो आपने जो बोला मैंने उसको समझ लिया, बट इट कुड बी मोर एक्यूरेट एंड इट कुड बी मोर गुड। वहां पे चांसेस है कि आप और अच्छे से बोल सकते हो। कई बार लोग बोलता है ना कि अच्छा तो किया बट मजा नहीं आया। वो जो मजा नहीं आने वाला लॉस है ना, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ 4 एंड 5। कि यस आपकी बात आ रही है, समझ रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा अगर और अच्छे से बोलोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप कई बार बोलते भी हो, सपोज कोई सामने वाला बोल रहा है, वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है समझने के लिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तब आप कई बार काउंटर उससे बोलते भी हो, काउंटर क्वेश्चन करते हो कि थोड़ा जोर से बोलो यार, थोड़ा अच्छे से बोलो। सिमिलरली 4 एंड 5 ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है, बट दैट कुड बी मोर क्लियर, थोड़ा और अच्छे से बोलो, मीन्स रीडिंग परफेक्टली। ठीक है, बहुत अच्छे से आ रही है आवाज, अच्छे से आ रही है आवाज, लाइक दैट ओनली। इफ देयर एनी चांस कि थोड़ा और बेटर हो सकता है, then that will be comes under as 4 and 5. So if we are receiving any communication on a scale of 4 and 5, then only we can proceed for the communication. ठीक है, अगर मुझे कहीं से भी ट्रांसमिशन ऑन अ स्केल ऑफ 4 एंड 5 पे आ रही है, तभी हम उस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल आस्क द ट्रांसमीटर कि मेरी आपकी आवाज मेरे साइड अच्छे से नहीं आ रही है, पहले आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करिए। ठीक है, एंड नॉट टू प्रोसीड, डू नॉट प्रोसीड इफ यू आर रिसीविंग out of 1, 2 and 3. Only 4 and 5 is the permissible communication range. अगर किसी के बाद 4 या 5 के स्केल से कम आ रही है तो प्रोसीड मत करो, कंफ्यूजन हो सकता है। बैकग्राउंड नॉइज है, आवाज कट कट के आ रही है, मिस इंटरप्रिटेट हो सकता है, उसने बोला होगा कुछ और, आपने समझ लिया होगा कुछ और। तो 1, 2, 3 पे कम्युनिकेट प्रोसीड नहीं करना है, 4 एंड 5 पे प्रोसीड कर जाओ, आगे बात कर लो। क्लियर? Yes. ओके,
now you can see someone is unreadable. अब इसमें एक डाउट बनता है कि अगर मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं तो मैं ये कैसे बोल दूं कि यू आर अनरीडेबल, और बोलूं भी तो किसको बोलूं? अगर मुझे पता ही नहीं है कि कोई बोल भी रहा है तो मैं किसको कॉल करके बोल दूं कि यू आर अनरीडेबल? ठीक है, हाउ यू आर गेटिंग टू नो कि समवन इज अनरीडेबल? अनरीडेबल मतलब वॉइस आई ही नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि किसी ने कॉल भी किया या कौन कॉल कर रहा है, तो आप किसको बोल दोगे अनरीडेबल? आप बोलोगे अनरीडेबल तो बोलेगा मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूं। होता है ना? आप अगर किसको किसको बोलोगे कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनाई दे रही है, वो बोलेगा मैं तुमसे बात कर भी नहीं रहा हूं। फिर फिर क्या आंसर करोगे? है कोई सॉल्यूशन? हाउ यू कैन से समवन कि यू आर अनरीडेबल? बताओ किसको बोल दोगे कि यू आर अनरीडेबल? वो बोलेगा मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर व्हाट डज इट मीन? इट मीन if someone is unreadable, then how you will get to know कि someone is unreadable? क्या होता है? Whenever you press the transmission switch in your cockpit, PTT, push to talk switch, उस मोमेंट पे वो चैनल ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है, सपोज आपके दिल्ली टावर का फ्रीक्वेंसी है 123.5, आपने अपने कॉकपिट में 123.5 सेट किया और कॉकपिट में बैठ के ट्रांसमिटर बटन प्रेस किया, बट आपने बोला कुछ नहीं। ठीक है, या आपने जो बोलना शुरू किया आपका माइक्रोफोन खराब है, बट आपने जो ट्रांसमिटर बटन प्रेस किया है ना, दैट विल इंगेज दैट फ्रीक्वेंसी फॉर अ वाइल, और आपको हर एक प्रेसिंग पे जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे एक कटिंग साउंड सुनाई देगी, कट कट की आवाज आएगी। आप कभी ट्राई करना ऐसे ही माइक को 2-3 बार प्रेस करना, हालांकि दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप लोग सेट कर लेना फ्रीक्वेंसी 123.45 और माइक के फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही प्रेस करना, एक क्लिक साउंड आएगा, इनिशियल एंड क्लोजर। ठीक है, यू विल फील वन क्लिक साउंड। तो अगर आप कंटिन्यूअस क्लिक साउंड सुन रहे हो प्लस जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑन होता है, देन देयर इज अ नॉइज ऑलवेज। व्हाट काइंड ऑफ नॉइज? हिसिंग या हमिंग साउंड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर ऑन होगा तो इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉइज, हिसिंग या हमिंग साउंड। तो अगर कहीं से हिसिंग साउंड आ रही है, कहीं से हमिंग साउंड आ रही है, तो आप उसको एक ब्लाइंड कॉल के थ्रू बोल सकते हो कि स्टेशन कॉलिंग दिल्ली टावर, रीडिंग यू 1। मतलब स्टेशन कॉलिंग, ठीक है, दिल्ली टावर, रीडिंग यू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी स्टेशन दिल्ली टावर से बात करना चाह रहा है उसको बता रहा हूं कि यू आर नॉट रीडेबल। आप कोशिश तो कर रहे हो बात करने की, ये मुझे पता चल रहा है। कैसे? बाय द क्लिक साउंड, बट यू आर नॉट रीडेबल, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। तो सिमिलरली यू कैन से स्टेशन कॉलिंग अल्फा नंबर किलो, रीडिंग यू 1, कि जो कोई भी स्टेशन मेरे से बात करना चाह रहा है मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया? बाय द क्लिक साउंड, जो कि आता है इनिशियली, और बाय द हिसिंग और हमिंग साउंड इफ यू आर रिसीविंग कंटिन्यूअसली। क्लियर है सबको ये चीज? Yes. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, देन आई विल नॉट टेक मच फॉर टुडे। ठीक है, मैं ज्यादा इनहेंस नहीं करूंगा टॉपिक को फॉर नाउ। एज आई सेड कि शुरू के कुछ दिन मैंने डेमो के लिए प्रिजर्व रखा है, तो अगर कोई कैंडिडेट बाद में ज्वाइन करना चाहेगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके लिए सडन बहुत सारा चैप्टर का लोड आ जाए कि वो समझ ही नहीं पाए टाइमली। तो उसके लिए प्रिजर्व्ड है। अभी ऐसे ही एक दो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके till 10th July we will wait till 10th of July. After that we will continue with our full speed. ठीक है, तो 10 जुलाई के लिए आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट करो। आई बेग योर पार्डन एवरीवन कि आपको 10 जुलाई तक थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद ही कर दूंगा, थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ा के 10 जुलाई तक वेट करेंगे।
आफ्टर 10 जुलाई जहां तक हमने ये सब चीज पढ़ लिया उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि ये 5 दिन का मेहनत वेस्ट जाना है, नहीं। जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई विल आस्क एवरीवन टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर दैट, ठीक है। और 10 जुलाई से हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वंस यू टेक द एडमिशन, आपको सारे स्टडी मटेरियल ऑटोमेटिकली शेयर कर दिए जाएंगे बाय द ड्राइव लिंक और ऑन ईमेल, ठीक है। सो 10 जुलाई तक वेट करो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली स्टार्ट करेंगे अपना क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है। इज दैट गुड एवरीवन? अगर किसी को कोई क्वेरी है दे कैन आस्क हियर, किसी भी टाइप का डाउट, क्वेरी, एनीथिंग। No. ठीक है, ओके, then there is no query. I'm going to close this meeting for all, ठीक है, and we'll see you tomorrow same time 9 o'clock. अगर 9 बजे के बाद कभी कोई दिक्कत आती है और बाय एनी चांस अगर मैं 9 बजे अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, I'll always keep on reporting through WhatsApp group कि आज हो सकता है 10 मिनट लेट हो जाए, 15 मिनट लेट हो जाए, बट बाय डिफॉल्ट 9 o'clock इज द स्टैंडर्ड टाइम जब आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो, I'm closing this meeting for all. If you have any query, you are feeling shy to discuss over the platform, then you can ask through WhatsApps. ठीक है, WhatsApp DM के through आप लोग पूछो. And okay, that's all for today. Then we'll continue same thing by the 9 o'clock tomorrow. चलो, good night everyone. हाँ.